नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, नमो प्रणाम नमः। गुरुजी, नमो नमः। सुख नमो शांति प्रणाम रहें गुरुजी। प्रणाम रिहंताणम। प्रणाम गुरुजी। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सब्बसाहूणम। यशो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो। मंगलानं च सव्येसिं पढमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित शुद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के तृतीय प्रकरण और इस तृतीय प्रकरण में अब हम व्यंजनांत नाम देख रहे हैं। व्यंजनांत नाम अर्थात जिसके अंत में व्यंजन हो उसे व्यंजनांत कहा जाता है। और ऐसे व्यंजनांत नाम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग नाम, ये तीनों 3 प्रकार के नाम हम लोग देखें। बहुत सारे उदाहरण जो है वो उदाहरण लगभग आप सबने कर दिए होंगे। अब जो 2 नियम है संधि के नियम, अब तक यहां पर एक संधि के फिर से एक बार यहां पर नियम देखेंगे कि क्रोध, द्रोह, द्रोह अर्थात अन्य को ठगने यानी अन्य को मारने या तो फिर ठगने की जो बुद्धि या तो परिणाम, उसे द्रोह कहा जाता है। क्रोध हो, क्रोध के अर्थ में, द्रोह के अर्थ में, ईर्ष्या के अर्थ में। ईर्ष्या अर्थात अन्य के बाह्य या तो अभ्यंतर गुणों को एक गुण को देखकर होने वाले चित्त की मलिनता, जो चित्त में जो मलिनता यानी मन में उनके बाह्य गुण या तो फिर अभ्यंतर गुण देखकर जो चित्त में जो मलिनता होता है, उस मलिनता को ईर्ष्या कहा जाता है। असूया अर्थात पर गुण को दोष स्वरूप में बताना, उसे ईर्ष्या उसे असूया कहा जाता है। तो ऐसे क्रोध के अर्थ में, द्रोह के अर्थ में, ईर्ष्या के अर्थ में और असूया के अर्थ में जब इस प्रकार का अर्थ होता हो, तब उन धातु के योग में जिसके प्रति होता हो उसे चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थात किसी के प्रति क्रोध हुआ हो, म्यूट कर लीजिएगा, जिसका भी अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिएगा। जिसके प्रति क्रोध होता हो या तो फिर जिसके प्रति ईर्ष्या होता हो, जिसके प्रति असूया होता हो या तो जिसके प्रति द्रोह होता हो, तो जिसके ऊपर होता हो उसे चतुर्थी विभक्ति लगती है। यानी चतुर्थी विभक्ति इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। कहां कहां होता था चतुर्थी विभक्ति? प्रथम नंबर, जिसे प्रदान किया जाए उसे चतुर्थी, के लिए के अर्थ में चतुर्थी, किसी के लिए हो, कोई कारण उसे वहां पर होता हो तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति। नमस अव्यय जिस नाम के साथ जुड़ा हुआ होता हो उस नाम को चतुर्थी विभक्ति।
स्वस्ति अव्यय जिस नाम के साथ जुड़ा हुआ होता हो उस समय उसके प्रति वहां पर क्या होता था, चतुर्थी विभक्ति। अब यहां कि जिसके प्रति क्रोध होता है, अर्थात जिसके ऊपर क्रोध होता हो उसे चतुर्थी विभक्ति, जिसके ऊपर द्रोह होता हो उसे चतुर्थी विभक्ति, ईर्ष्या होता हो इत्यादि, असूया होता हो, तो जिसके प्रति हो उसे चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण के स्वरूप में ऐसे क्रुध्यति, इसमें कौन कर्ता कौन है, मित्राय क्रुध्यति, इसमें कर्ता कौन है यहां पर कर्ता कुछ लिखा है स, यानी ये छुपा हुआ है, गुप्त है। कर्ता यहां पर क्या है, गुप्त है। हाँ, कर्ता यहां पर छुपा हुआ है, दर्शाया नहीं गया है, यहां पर प्रकट नहीं किया गया है, लेकिन हमें पता चलता है कि क्रुध्यति अन्य पुरुष एक वचन, अर्थात जब कोई कर्ता का नाम नहीं लिया जाता है या छुपा हुआ होता है तब हम तद सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और तद सर्वनाम का अन्य पुरुष एक वचन अर्थात कर्ता एक वचन में क्या होता है, सह होता है। क्या होता है वहां पर, यानी स होता है, पुल्लिंग में अगर हो तो स होता है, स्त्रीलिंग में हो तो सा होता है, और नपुंसकलिंग में हो तो तद होता है। यानी अन्य पुरुष एक वचन या तो फिर कर्ता, तद सर्वनाम का कर्ता को हम लोग ग्रहण करते हैं। तो यहां भी क्रुध्यति है, यहां पर छुपा हुआ है, तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, स लेंगे, यानी स क्रुद्धति, वो क्रोध करता है। अब जिसके प्रति क्रोध किया जाए, अभी अभी नियम देखे, जिसके प्रति क्रोध हो उसे कौन सी विभक्ति, चतुर्थी। इसलिए मित्र को कौन सा विभक्ति हुआ, चतुर्थी, अर्थात मित्राय क्रुध्यति। इसका अर्थ उस समय मित्र के लिए क्रोध करता है ऐसे नहीं करना है, अर्थ क्या अर्थ करना है, मित्र के प्रति क्रोध करता है या तो मित्र के ऊपर क्रोध करता है, जो करना है, मित्र के प्रति क्रोध करता है या तो मित्र के ऊपर क्रोध करता है। दूसरा, शिष्याय कुप्यति, यहां पर कोई नहीं लेकिन शिष्य शब्द है, तो यहां पर कर्ता कौन लेंगे, ऐसे तो स लेना चाहिए, लेकिन यहां पर हम लोग क्या लेंगे, आचार्य। आचार्य, क्योंकि शिष्य है, शिष्य और आचार्य का मेल ज्यादा बैठता है, इसलिए क्या करेंगे वहां पर, आचार्य शिष्याय कुप्यति, अर्थात आचार्य शिष्य के प्रति या तो फिर शिष्य के ऊपर क्रोध करता है। रमेशाय द्रुह्यति, यानी द्रोह करता है, किसके प्रति द्रोह करता है, रमेश के प्रति, यानी रमेश के प्रति द्रोह करता है। गीतायै क्रुध्यति, गीतायै कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी चतुर्थी एक वचन, सही है, चतुर्थी एक वचन। कहा, इसका मूल शब्द क्या है गीतायै में, गीता। गीता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का संप्रदान एक वचन, अर्थात चतुर्थी एक वचन में क्या होता है, गीतायै, अर्थात क्या होगा यहाँ पर, गीता के प्रति या तो गीता के ऊपर क्रोध करता है। आगे उसी प्रकार मालायै कुप्यति, तो यहां भी मालायै कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी। चतुर्थी एक वचन ही है कि मालायै कुप्यति, अर्थात माला के प्रति या तो माला के ऊपर क्रोध करता है। उसके बाद बालेभ्यो द्रुह्यति, अर्थात बालेभ्यो कौन सी विभक्ति, चतुर्थी बहुवचन में, किसमें आया, चतुर्थी बहुवचन है, यानी बालकों के ऊपर क्या करता है, द्रोह करता है। तो बालाभ्याम क्रुध्यतः, तो यानी वे दोनों किसके प्रति, बालाभ्याम, यानी दो बालकों के प्रति या तो दो बालकों के ऊपर क्या करता है, क्रोध करता है। इसी प्रकार जितने भी सारे यहाँ पर डॉट डॉट लिखा गया है, इन डॉट को आप सबको पूरना है। इसी प्रकार से बाकी जैसे जहाँ क्रोध के अर्थ हो, द्रोह के अर्थ हो, कूप धातु वो भी क्रोध के अर्थ में ही होता है, तो ऐसे असूया होता हो, ईर्ष्या होता हो, तो जिसके प्रति हो उसे कौन सी विभक्ति लगेगी, चतुर्थी। ये एक नियम। दूसरा नियम बोला गया यही, अगर क्रोध और द्रोह धातु, अब देखिए आगे वाला नियम में यहां पर क्या बोला,
जिसके प्रति क्रोध होता हूं, जिसके प्रति द्रोह होता हूं, इन दो को ही अभी लेते हैं क्योंकि इन दोनों के साथ ये नियम संलग्न है। अगर ये क्रोध और द्रोह धातु अगर उपसर्ग सहित हो, अर्थात क्रुद्ध धातु के पहले कोई उपसर्ग हो, यानी उपसर्ग सहित क्रुद्ध धातु हो, या तो उपसर्ग सहित दो द्रुह धातु हो, तब क्या बोला गया? तो जिसके प्रति क्रोध हो उसे चतुर्थी विभक्ति ना होकर उस समय कौन सी विभक्ति करनी है? द्वितीया है। कब? अगर इसका मतलब प्रथम नंबर वाला जो देखे उसमें क्रुद्ध धातु का उपयोग कैसे करना है? मात्र और मात्र क्रुद्ध धातु, अथवा तो ऐसे भी बोला जाता है उपसर्ग रहित क्रुद्ध धातु का प्रयोग करना है, उपसर्ग रहित द्रुह धातु का प्रयोग करना है। क्योंकि उपसर्ग सहित अगर क्रुद्ध धातु और द्रुह धातु का उपयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए, तब वहां पर चतुर्थी नहीं होती है, तब वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे कि उदाहरण के प्रति यहां पर देखिए, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? मित्रम अभिक्रुध्यति। धन्यवाद। मित्रम अभिक्रुध्यति, तो यहां पर कौन सा धातु है? अभि प्लस क्रुद्ध धातु। क्रुद्ध धातु तो है, लेकिन क्रुद्ध धातु कैसे हैं? उपसर्ग सहित है। कैसे धातु है ये? उपसर्ग सहित है। इसलिए यहां भी क्रोध करता है, किसके प्रति? मित्र के प्रति। लेकिन यहां पर मित्र को चतुर्थी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि नियम अनुसार बताया गया है कि अगर क्रुद्ध धातु उपसर्ग सहित होगा तो वहां पर चतुर्थी नहीं होगी, वहां पर कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। इसीलिए मित्र को कौन सी विभक्ति यहां पर हुआ है? द्वितीया। अर्थ तो वही रहेगा, अर्थ में कोई फेरफार नहीं करना है, अर्थ तो वही है जो हम लोग मित्राय क्रुध्यति किए थे, वही अर्थ यहां भी करना है। क्या करना है अर्थ? मित्र के प्रति क्रोध करता है, लेकिन रचना में परिवर्तन हो जाता है। अगर क्रोध धातु, मात्र क्रुद्ध धातु, सिर्फ क्रुद्ध धातु का प्रयोग किया गया होता तो मित्र को चतुर्थी विभक्ति होती, और अगर यहां पर क्या किया गया है? अभी उपसर्ग पूर्वक क्रुद्ध धातु है, इसीलिए यहां पर मित्र को चतुर्थी न होकर कौन सी विभक्ति हुई है? द्वितीया हुई, यानी मित्र के प्रति क्रोध करता है। अर्थ तो वही रहता है। रामेशम अभिद्रुह्यति, क्या है ये? रमेशम अभिद्रुह्यति, अर्थात रमेश के प्रति क्या होता है? द्रोह करता है। यहां भी द्वितीया किया गया, क्यों? क्योंकि दो क्रुद्ध धातु और द्रुह धातु अगर उपसर्ग सहित हो तब चतुर्थी न होकर क्या होती है? द्वितीया। अर्थात तब वह संप्रदान के बदले तब वहां पर किसका प्रयोग करना है? कर्म का प्रयोग करना है। उसी प्रकार गीताम अभिक्रुध्यति, अर्थात गीता के प्रति क्रोध करता है। बालान अभिद्रुह्यति, बालकों के प्रति क्या करता है? द्रोह करता है। तो बालो क्रुध्यत, यानी यहां भी क्या, यहां पर क्रुध्यत नहीं, इसको चेंज कर देना है। क्या लगा देना है? अभिक्रुध्यत कर देना है, अभि उपसर्ग। अगर अभि उपसर्ग नहीं लगाएंगे तो फिर बालो नहीं होगा, तब वहां पर क्या होगा? बालाभ्याम, बालाभ्याम, बालाभ्याम होगा। इसलिए ये गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। ये क्रुद्धतः नहीं, क्या करना है? अभिक्रुद्धतः। क्या करना है? अभिक्रुद्धतः। ठीक है, इतना इसको यहां पर चेंज कर देना है। चलिए, अब यहां पर और एक नियम है। पहले नियम हम लोग देखें कि चतुर्थी विभक्ति कहां? जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, जिसके प्रति द्रोह होता है, जिसके प्रति असूया का भाव आता है, जिसके प्रति ईर्ष्या होती हो, वहां भी कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। और एक नियम है यहां पर चतुर्थी विभक्ति का। क्या नियम है? तो यहां पर देखेंगे, रुचि अर्थ वाले धातुओं को, सिर्फ रुच धातु के लिए नहीं, जिसका अर्थ रुचि हो। रुचि का मतलब पसंद, क्या हो? पसंद के अर्थ में, अर्थात रुचि वाला अर्थ के, रुचि वाला धातु के योग में जिसे रुचि हो उसे चतुर्थी विभक्ति, जिसके प्रति रुचि हो वो नहीं।
जिसे रुचि हो उसे कौन सी विभक्ति? चतुर्थी चतुर्थी। विभक्ति। जैसे मुझे रुचि है तो मुझे पसंद है, तो मुझे कौन सी लगेगी? चतुर्थी। चतुर्थी। उन्हें पसंद है तो उन्हें कौन सी विभक्ति लगेगी? उन्हें को चतुर्थी। अर्थ तो मुझे, उन्हें, तुझे ऐसे ही किया जाता है, लेकिन जब संस्कृत अनुवाद रचना जब करेंगे तब वहां पर कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। जैसे श्रावकाय धर्मः रोचते, क्या है यहां पर? श्रावकाय धर्मः रोचते। रोचते अर्थात पसंद, यहां पर ये पसंद करता है। क्या श्रावक को क्या पसंद है? धर्म पसंद है, यानी श्रावक को धर्म पसंद है। नृपस्य धनम नृपाय धनम रोचते, राजा को धन पसंद है। राजा को धन पसंद है। यानी जिसको, तो यहां पर कर्म होना चाहिए ना, लेकिन कर्म नहीं, क्या बोला गया? जिसे पसंद हो उसे कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। यहां पर प्रश्न पूछ लीजिए कि किसे पसंद है? राजा राजा को, इसलिए राजा को कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी। इसीलिए यहां पर चतुर्थी किया गया है। मह्यम फलम रोचते, रोचते यानी पसंद है। किसे पसंद है? मह्यम, मुझे, इसलिए मुझे क्या लगा यहां पर? चतुर्थी। यानी मुझे क्या पसंद है? फल पसंद है। फल। त्वस्यै ज्ञानम रोचत, गायनम रोचते, उसे क्या पसंद है? गाना। गायनम यानी गीत, संगीत, यानी गायन पसंद है। किसे? तस्यै, कौन सी विभक्ति है तस्यै? चतुर्थी। चतुर्थी है। किसका चतुर्थी है? स्त्रीलिंग का। हाँ, स्त्रीलिंग का। तद सर्वनाम स्त्रीलिंग। हाँ, ये इतना सही, इतना बोलिएगा तो फिर सभी यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि तद का तीनों तीन लिंग होता है ना। जी। तद का पुल्लिंग भी होता है, तद का स्त्रीलिंग भी है, तद का नपुंसकलिंग भी है। तो तब वहां पर प्रश्न आ जाए कि कौन सा तद का लें, तो पूरा जवाब देना। तद सर्वनाम स्त्रीलिंग में चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होता है? तस्यै। ये तस्यै गायनम रोचते, उसे गायन पसंद अच्छा है। लगता है। मित्राभ्याम पुस्तकम रोचते, दो मित्रों को क्या पसंद है? पुस्तक। तो यहाँ पर पुस्तक पसंद है। मित्राभ्याम ये तृतीया वाला नहीं, कौन सा? ये नहीं, चतुर्थी चतुर्थी वाला है। अर्थात दो मित्रों को पुस्तक पुस्तक पसंद पसंद है। है। उसी प्रकार बाकी के जो ये है इसको आपको कंप्लीट करना है। इस प्रकार यहाँ पर व्यंजनांत नाम का जो है कि व्यंजनांत नाम यहाँ पर पूर्ण होता है। हाँ जी बोलिए। A9 क्या प्रश्न है? जी प्रणाम सर। ये रोल नंबर 1 और रोल नंबर 3 में फर्क क्या हुआ सर? 3 को 1 में क्यों नहीं दिया? एक मिनट, बाकी सारे म्यूट कर लीजिए। 99 आपके वहां से बहुत बैकग्राउंड आ रहे हैं, आप म्यूट रखें। हाँ जी बोलिए। सर रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 में क्या फर्क हुआ? इसे अलग क्यों किया गया? मतलब तो एक ये दोनों में चतुर्थी विभक्ति ही लग रही है सर, तो फिर रुचि को क्यों अलग से नियम में दिया गया? जी 1 और 3, तो यहाँ पर देखिए जिसके प्रति होता है उसे चतुर्थी यहाँ पर किया गया है। और तीसरा नंबर में बोला गया है कि जिसे होता है, जिसके प्रति और जिसे, इन दोनों में अर्थ है कि नहीं? जी सर जी क्लियर। ओके क्लियर हो गया ना? जी जी ओके धन्यवाद सर। ओके हाँ जी। उसके बाद कौन है? A8 क्या प्रश्न है? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी ये जो थर्ड वाला रूल है रुचि वाला, तो उसमें सिर्फ रुचि धातु को ही होगा या फिर और भी जैसे धातु आ सकते हैं? रुचि का अर्थ होना चाहिए, रुचि अर्थात पसंद के अर्थ में आने वाला कोई भी धातु हो उसके उसमें ये नियम लागू हो सकता है। जैसे अच्छा लगता है, मुझे ये पसंद है, ऐसा चलेगा। जो अच्छा सुष्टु वर्ड है। और सुष्टु अव्यय है, अव्यय। हाँ अव्यय नहीं चाहिए, धातु के युग में धातु अर्थ यहाँ पर ले मुझे कोई एग्जांपल धातु का? अभी तो उतना तो ये नहीं है, लेकिन अगर कोई बाद में अगर आएगा तो वहां पर हम लोग देख लेंगे। जी गुरुजी। ओके हाँ जी। A81 प्रणाम गुरुजी।
गुरुजी, यदि सिर्फ अभी लगाने से अभिक्रुध्यति लगाने से भी अर्थ वही का वही रहता है, तो गुरुजी फिर अभिक्रुध्यति क्यों लगाया? कभी कभी ऐसे, क्योंकि देखिए शब्दानाम अनेकार्थानाम, ये एक न्याय है। एक ही शब्दों के कितने अर्थ होते हैं? बहुत सारे अर्थ होते हैं। जी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि ये रचना करने की शैली वो कर्ता के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है? कर्ता, अर्थात जो बोलने रचना वाला। करता है ना, उसके हाथ जो में हाँ। होता है। अब वो एक ही तरह के वाक्यों को उसके विविध विविध शैली के अनुसार अलग अलग तरह से भी लिख सकते हैं। जी, तो गुरुजी यदि संस्कृत में है तो फिर हमें ऐसा समझना है, और यदि हमको करना है तो हम कैसा भी कर सकते हैं। यदि हिंदी का संस्कृत करना है तो हम कैसा भी कर सकते हैं, जी दोनों में से। और यदि जी क्रुध्यति लिखा तो हम्म, चतुर्थी लगाएंगे, और अभिक्रुध्यति लिखा है तो द्वितीय लगाएंगे। द्वितीय अलग है, वो रचना के ही सबसे है वो। जी जी गुरुजी। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग वाक्यानुवाद में जाएंगे, लेकिन वाक्यानुवाद जाने से पहले कुछ शब्द यहाँ पर देख लेते हैं कि जो कि व्यंजनांत नाम है, तो व्यंजनांत शब्द और उसका अर्थ क्या होता है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। प्रथम शब्द यहाँ पर है आपद। आपद शब्द है, स्त्रीलिंग है, जिसका अर्थ क्या होता है? आपत्ति। आपत्ति का मतलब संकट। आपत्ति का मतलब यहाँ पर संकट होता है। चलिए एक दो रूप भी पूछ लेते हैं किसी को। कौन बोलेंगे रूप? हैंड राइजिंग कीजिएगा। व्यंजनांत नामों का सातों सात विभक्ति में रूप बोलना है। ओके ओके, A8 बोलिए, A8 बोलिए, आपद शब्द का रूप बोलिए। जी गुरुजी। आपद न स्त्रीलिंग। आपद, द आधा है, आपद, आपद नहीं, हाँ। क्या बोलना है? आपद। 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 कर्ता आपद एक वचन है, सॉरी, इसी तरह से हमें कर्ता। हमें प्रैक्टिस करना है। कर्ता एक वचन हाँ है, हाँ। कर्ता एक वचन, आपद। द कर्ता आधा, द्विवचन। आपत, आपद, क्या बोलना आपद। है? आपत, आपद, आपद। क्योंकि द का फिर से तो भी हो जाएगा। स्त्रीलिंग में भी गुरुजी? हाँ, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, क्योंकि वहां पर जीरो प्रत्यय है ना, हाँ। तो जीरो प्रत्यय होने से आपद हुआ। और एक नियम क्या आया है कि अगर विराम के बाद धुट व्यंजन, यानी विराम, धुट व्यंजन के बाद विराम हो तो वहां पर क्या हो जाता है? पहला व्यंजन होता है कि नहीं? हाँ गुरुजी। तो सिट सिवाय के धुट व्यंजन के बाद अगर विराम आता हो तो वहां पर विकल्प से प्रथम व्यंजन भी होता है। तो द कौन से वर्ग में आता है? त वर्ग में। तो त वर्ग का प्रथम अक्षर क्या होगा? त भी होगा, यानी प्रथमा एक वचन में दो रूप होगा। कौन सा? आपत, आपद, दोनों होगा। जी गुरुजी। कर्ता द्विवचन आपदौ। कर्ता बहुवचन आपदाहा। आपदाह नहीं, अस लगेगा। अस लगेगा तो आ कहाँ से हो जाएगा? व्यंजन आधा है। आपदः। हाँ, आपदह। आपदः। ओके, कर्म एक वचन आपदम। कर्म द्विवचन आपदौ। कर्म बहुवचन आपदः। करण एक वचन आपदा। कर्म करण करण द्विवचन 99 आपद। म्यूट रख दीजिए। करण द्विवचन आपदभ्याम। हम्म, यहाँ पे भी गुरुजी द रहेगा कि त आएगा? नहीं, यहाँ पर द ही रहेगा, क्योंकि तो कब होगा? अघोष आने पर, जबकि भ क्या है? घोषवान है ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 99 आप क्यों म्यूट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है, कहीं से भी आवाज आएगा तो दूसरों को तकलीफ पड़ती है, इसलिए मेहरबानी करके म्यूट रखे। जब बोलना हो तब आपका ऐसे अनम्यूट कीजिएगा। ओके, मिच्छामि दुक्कडम, बोलिए आगे। करण एक वचन आपदा। करण द्विवचन आपदभ्याम। करण बहुवचन आपदभिः। संप्रदान एक वचन आपदे। संप्रदान द्विवचन आपदभ्याम। संप्रदान बहुवचन आपदभ्यः। अपादान एक वचन आपदः। अपादान एक वचन आपदभ्याम। द्विवचन। अपादान द्विवचन आपदभ्याम। पंचमी बहुवचन आपदभ्यः। षष्ठी एक वचन आपदः। षष्ठी द्विवचन आपदोः। षष्ठी बहुवचन आपदान दाम।
सप्तमी एक वचन आपदी, सप्तमी द्विवचन आपदोः, सप्तमी बहुवचन आपत्सु, हम्म आपदसु। नहीं, दो का तो हो जाएगा क्योंकि दंत से क्या है, आपत्सु। अघोष है ना। आपत्सु। संबोधन हे लगेगा गुरुजी हाँ इसमें जी, भी। हे लगाना है। संबोधन में तीनों तीन में हे लगाना है। हे आपत आपद, हे आपद आपद एक वचन, हम्म संबोधन द्विवचन हे आपदौ, संबोधन बहुवचन हे आपदः। ओके, धन्यवाद। चलिए, उसके बाद आगे योषित, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। बोलिए A48, जिसका जी अर्थ जी यहाँ प्रणाम, पर जी जी स्त्री प्रणाम, होता है। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी जी। हाँ जी। कर्ता योषित, योषित द्विवचन आप योषितौ, कर्ता बहुवचन योषितः, द्वितीय कर्म एक वचन योषितम, द्वितीय द्विवचन योषितौ, द्वितीय बहुवचन योषितः, करण एक वचन योषिता, करण द्विवचन योषिभ्याम, करण बहुवचन योषिद्भिः, असंप्रदान एक वचन योषिते, संप्रदान द्विवचन योषिभ्याम, संप्रदान बहुवचन योषिभ्यः, अपादान एक वचन योषितः, अपादान द्विवचन योषिभ्याम, अपादान बहुवचन योषिभ्यः, संबंधक एक वचन योषितः, संबंधक द्विवचन योषितोः, संबंधक बहुवचन योषिताम, अधिकरण एक वचन योषिति, योषिति, अधिकरण द्विवचन योषितोः, अधिकरण बहुवचन योषित्सु, संबोधन हे योषित, हे योषित, हे योषद, योषिद, हे योषुद, योषितौ, हे द्विवचन हे योषितौ, संबोधन बहुवचन हे योषितः। ओके, धन्यवाद। चलिए, उसके बाद और एक शब्द है मुद। मुद शब्द का अर्थ होता है हर्ष। हर्ष का मतलब होता है आनंद। मुद शब्द का हर्ष, आनंद, ऐसे यहाँ पर अर्थ लेना है। ये शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो मुद शब्द A4, बोलिए। मैं बोलूं? प्रणाम गुरुजी। A4, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। कर्ता एक वचन मुद, मुद, कर्ता द्विवचन मुदौ। मुद अपने कर्ता एक वचन में दो होगा, दो का तो भी होगा, हाँ, यानी कर्ता एक वचन मुद, मुद, मुद। मुद, कर्ता द्विवचन मुदौ, कर्ता बहुवचन मुदः, कर्म एक वचन मुदम, कर्म द्विवचन मुदौ, कर्म बहुवचन मुदः, करण एक वचन मुदा, करण द्विवचन मुद्यायाम, मुद्भ्याम, करण मुद्याम, करण द्विवचन मुद्याम, करण बहुवचन मुद्भिः, संप्रदान एक वचन मुदे, संप्रदान द्विवचन मुद्याम, मुद्भ्याम, संप्रदान बहुवचन मुद्भ्यः, अपादान एक वचन मुदः, अपादान अपादान द्विवचन मुद्भ्याम, अपादान बहुवचन मुद्भ्यः, संबंधक एक वचन मुदः, संबंधक द्विवचन मुदौ, संबंधक बहुवचन मुधाम, अधिकरण एक वचन मुदी, अधिकरण द्विवचन मुदौ, अधिकरण बहुवचन मुदयोः, 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 ध नहीं है, द है, द, मुदयोः। हाँ मुदयोः, हाँ मुदयोः, अधिक मुदयोः आएगा गुरुजी। मुद, एक में ये मुदोह आएगा ना मुदोह, गुरुजी? मुदोह है, मुदोह होगा मुदोह, गुरुजी, मुदयोः मुदोह। नहीं, हाँ मुदोह, मुदोह आएगा ना। मुदोह। हाँ हाँ, संबंधक द्विवचन मुदौ, संबंधक बहुवचन मुदाम, अधिकरण एक वचन मुदी, अधिकरण द्विवचन मुदो, मुदोह, अधिकरण बहुवचन मुत्सु, मुत्सु, द नहीं रहेगा, उसमें त हो जाएगा। मुत्सु, मुत्सु, संबोधन मुद, हे मुद, 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 हे मुद, मुद, हे संबोधन द्विवचन मुदौ, संबोधन बहुवचन मुदम।
हे मुदः। मुदः मुदः हाँ ओके, मुदः धन्यवाद। चलिए उसके बाद और एक शब्द है यहाँ पर, स्त्रीलिंग शब्द शरद। ये शरद अर्थात शरद ऋतु स्त्रीलिंग शब्द ही है। बोलिए A44। A44। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। कर्ता एक वचन है शरद शरद, कर्ता द्विवचन शरदौ, कर्ता बहुवचन शरदः, कर्म एक वचन शरदम, कर्म द्विवचन शरदौ, कर्म बहुवचन शरद, करण एक वचन शरदा, करण द्विवचन शरद्भ्याम, करण बहुवचन शरद्भिः, संप्रदान एक वचन शरदे, संप्रदान द्विवचन शरद्भ्याम, संप्रदान बहुवचन शरद्भ्यः, अपादान एक वचन शरदः, अपादान द्विवचन शरद्भ्याम, अपादान बहुवचन शरद्भ्यः, संबंधक एक वचन शरदः, संबंधक द्विवचन शरदोः शरदोः અને સંબંધક બહુવચન શરદા, अधिकरण एक वचन शरदी, अधिकरण द्विवचन शरदो, अधिकरण बहुवचन शरत्सु, संबोधन एक वचन हे शरद हे शरद, संबोधन द्विवचन हे शरदो, संबोधन बहुवचन हे शरदा। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद एक शब्द है जगत। जगत यानी ये नपुंसकलिंग शब्द है। जगत यानी जगत, दुनिया, विश्व, वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं वो जगत है। चलिए A25। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। जगत नपुंसकलिंग, एक वचने जगत जगत, कर्ता द्विवचने जगती दीर्घ ई, कर्ता बहुवचने जगन्ति, कर्म एक वचने जगत जगत, कर्म द्विवचने जगति, कर्म बहुवचने जगन्ति, कर्म एक वचने जगता, करण द्विवचने जगद्भ्याम, करण बहुवचने जगद्भिः, संप्रदान एक वचने जगते, संप्रदान द्विवचने जगद्भ्याम, संप्रदान बहुवचने जगद्भ्यः, अपादान एक वचने जगतः, अपादान द्विवचने जगद्भ्याम, अपादान बहुवचने जगद्भ्यः, संबंधक एक वचने जगतः, संबंधक द्विवचने जगतोः, संबंधक बहुवचने जगताम्, अधिकरण एक वचने जगति, अधिकरण द्विवचने जगतोः, अधिकरण बहुवचने जगत्सु, जगताम अधिकरण है ना, जगत्सु सही है जी। अघोष आ गया ना तो त का त रहेगा। संबोधन एक वचने हे जगत जगत, संबोधक द्विवचने जगति, संबोधक बहुवचने हे जगन्ति। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद एक शब्द है भूभृत। भूभृत, भू शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, और यहाँ पर भृत शब्द का अर्थ है भरना नहीं है, यहाँ पर भृत शब्द का अर्थ है धारण करने वाला, अर्थात यहाँ पर पृथ्वी को धारण करने वाला, अर्थात पृथ्वी को पालन करने वाला। यानी पृथ्वी पालन करने वाला कौन होता है? राजा, जो पृथ्वी को जो पालते हैं, इसलिए राजा भी होता है। अथवा तो इस सीमा को पकड़ने वाला, उसका एक सीमा जो होता है, उस सीमा को रक्षण करने वाला कौन होता है? पर्वत। इसीलिए भूभृत का अर्थ दो होता है, राजा या तो फिर पर्वत। चलिए A80। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। जी गुरुजी, भ्रूभूत कर्ता एक वचन, गुरुजी भ्रूभूत दो होगा, भूभृत भूभृत। हाँ, बैकग्राउंड आ रहा है आपका। एक मिनट गुरुजी। जी गुरुजी। कर्ता द्विवचन भ्रूभूत,
भूभृतो, हम्म कर्ता बहुवचन भूभृतः, हम्म कर्म एक वचन भूभृतम, हम्म कर्म द्विवचन भूभृतो, कर्म बहुवचन भूभृतः, हम्म करण तृतीय विभक्ति एक वचन भूभृता, भूभृता, हम्म कर्ण द्विवचन भूभृता, भृतभ्याम, नहीं भूभृद्भ्याम, तो का द हो जाएगा, द के साथ जुड़ जाएगा, जी भूभृद्भ्याम। भूभृद्भ्याम, बहुवचन भूभृद्भिः, हम्म संप्रदान एक वचन भूभृते, संप्रदान द्विवचन भूभृद्भ्याम, संप्रदान बहुवचन भूभृद्भ्य, अपादान एक वचन भूभृतः, अपादान द्विवचन भूभृद्भ्याम, अपादान बहुवचन भूभृद्भ्य, षष्ठी विभक्ति संबंधक एक वचन भूभृतः, संबंधक द्विवचन भूभृतः, संबंधक बहुवचन भूभृताम, भूभृताम, अधिकरण एक वचन भूभृति, अधिकरण द्विवचन भूभृतो, भूभृतो, अधिकरण बहुवचन भूभृत्सु, संबोधक भूभृतो, हे भूभृत, हे भूभृद, हे भूभृत, हे भूभृद, भ्रूभृत, भ्रूभृत, जी गुरुजी। और संबोधक द्विवचन हे भूभृतो, संबोधक बहुवचन हे भ्रूभृतः। ओके, धन्यवाद। चलिए, उसके बाद एक शब्द है युद्ध। युद्ध शब्द स्त्रीलिंग है जिसका अर्थ होता है युद्ध। चलिए, A31। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। प्रथमा एक वचन युद्ध, युद्ध, प्रथमा द्विवचन युद्धौ, प्रथमा बहुवचन युद्धः, द्वितीया एक वचन युद्धा, द्वितीया द्विवचन, द्वितीया एक वचन युद्धम, द्वितीया एक वचन युद्धम, द्वितीया द्विवचन युद्धौ, द्वितीया बहुवचन युद्धः, तृतीया एक वचन युद्धा, तृतीया द्विवचन युद्धभ्याम, तृतीया बहुवचन युद्धभिः, चतुर्थी एक वचन युद्धे, चतुर्थी द्विवचन युद्धभ्याम, चतुर्थी बहुवचन युद्धभ्यः, पंचमी एक वचन युद्धः, पंचमी द्विवचन युद्धभ्याम, पंचमी बहुवचन युद्धभ्यः, षष्ठी एक वचन युद्धः, षष्ठी द्विवचन युद्धोः, षष्ठी बहुवचन युद्धाम, सप्तमी एक वचन युद्धे, युद्धि, सप्तमी एक वचन युद्धि, सप्तमी द्विवचन युद्धोः, सप्तमी बहुवचन युद्धसु, युद्धसु, हाँ। संबोधन एक वचन हे युद्ध, हे युद्ध, युद्ध, हे युद्ध, द्विवचने हे युद्धौ, बहुवचने हे युद्धः। ओके, धन्यवाद। चलिए, उसके बाद एक शब्द है यहाँ पर विद्युत। विद्युत का अर्थ होता है बिजली। ये शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए, A75। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। कर्ता एक वचन विद्युत, विद्युत, कर्ता द्विवचन विद्युतो, कर्ता बहुवचन विद्युत, विद्युतः, कर्म एक वचन विद्युत, विद्युतम, कर्म द्विवचन विद्युतो, कर्म बहुवचन विद्युतः, करण एक वचन विद्युता, विद्युता, दो नहीं, द्यू, हाँ जी, विद्युत, विद्युता, करण द्विवचन युद्ध, विद्यु नहीं, विद्युद्भ्याम, विद्युभ्याम, करण बहुवचन विद्युत भी, संप्रदान एक वचन
विद्युते संप्रदान द्विवचन विद्युत्भ्यां संप्रदान बहुवचन विद्युभ्यः अपादान एक वचन विद्युतः अपादान द्विवचन विद्युत्भ्यां अपादान बहुवचन विद्युतभ्यः तो नहीं द करना है, जहां जहां भ से चालू है ना वो तो का द हो जाएगा। विद्युद्भ्याम विद्युद्भ्यः ऐसे तो का द हो जाएगा। अपादान बहुवचन विद्युतभ्यः संबंधक एक वचन विद्युतः संबंधक द्विवचन विद्युतोः संबंधक बहुवचन विद्युतधाम अधिक विद्युताम विद्युताम अधिकरण एक वचन विद्युत भी अधिकरण एक वचन है विद्युती, ई प्रत्यय है ना। जी गुरुजी। अधिकरण एक वचन विद्युती, अधिकरण द्विवचन विद्युतोः, अधिकरण बहुवचन विद्युत्सु। विद्युत्सु संबोधन एक वचन विद्युत संबोधन द्विवचन विद्युत हे विद्युत संबोधक द्विवचन विद्युतौ संबोधन बहुवचन विद्युतः। ओके धन्यवाद। चलिए उसके बाद एक शब्द है मृद। वहां पर मुद शब्द था जिसका अर्थ था हर्ष आनंद, और यहाँ पर मृद शब्द है जिसका अर्थ होता है मिट्टी। ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। मृद शब्द का अर्थ होता है मिट्टी। चलिए उसके बाद A17। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। कर्ता एक वचने मृद। हाँ तो और द होगा मृत मृद मृत और मृद। हम्म। कर्ता द्विवचने मृदौ। कर्ता बहुवचने मृदः। कर्ता कर्म एक वचने मृदम। ध्वनि द मृदम मृदम। कर्ता कर्म द्विवचने मृदौ। कर्ता कर्म बहुवचने मृदः। करण एक वचने मृदा। करण द्विवचने मृदाभ्याम। मृदाभ्याम नहीं होता है मृदभ्याम। मृदभ्याम। करण बहुवचने मृद्भिः। संप्रदान एक वचने मृदे। संप्रदान द्विवचने मृदभ्याम। मृदभ्याम नहीं दो आधा मृदभ्याम। मृदभ्याम। संप्रदान बहुवचने मृद्भ्य। अपादान एक वचने मृद। अपादान द्विवचने मृदः। अपादान द्विवचने मृद्भ्याम। अपादान बहुवचने मृद्भ्य। संबंधक एक वचने मृदः। संबंधक द्विवचने मृदो। संबंधक बहुवचने मृदाम। मृदाम। अधिकरण एक वचने मृदी। अधिकरण द्विवचने मृदो। अधिकरण बहुवचने मृत्सु। मृत्सु। संबोधन एक वचने मृत। हे मृत संबोधन द्विवचन हे मृदो। संबोधन बहुवचन हे मृदः। ओके धन्यवाद। चलिए उसके बाद एक शब्द है बियत। बियत शब्द ये नपुंसक लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है आकाश नभ। ये नभ आकाश, ये बियत शब्द है, व्यंजनांत नाम है, नपुंसक लिंग नाम है। चलिए A89। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। वियत में वियत कर्ता एक वचन वियत और वियत दोनों ही होता है। कर्ता द्विवचन वियति। कर्ता बहुवचन वियंती। कर्म एक वचन वियद। वियद नहीं होता है। वियदन वियत दोनों ही होता है। वियद दोनों होगा तो आधा दो आधा वियत वियत। हाँ गुरुजी। कर्म द्विवचन वियति।
कर्म बहुवचन वियंती, करण एक वचन वियता, करण द्विवचन वियद्भ्याम, करण बहुवचन वियद्भि, वियद्भ्य, वियद्भिः। हाँ सॉरी बिही, गलती से लिख दिया है बिही। हाँ, फिर संप्रदान एक वचन वियते, संप्रदान द्विवचन वियद्भ्याम, संप्रदान बहुवचन वियद्भ्य, राइट। हाँ जी। अपादन एक वचन वियतः, अपादन द्विवचन वियद्भ्याम, अपादन बहुवचन वियद्भ्य, संबंधक एक वचन वियतः, संबंधक द्विवचन वियतोः, वियतो, संबंधक बहुवचन वियतनाम, वियताम नाम नहीं होता है, आम प्रत्यय है। हाँ हाँ तो है ना, सॉरी लिखा तो है मगर पेंसिल से बराबर नहीं। हाँ, अधिकरण एक वचन वियति, अधिकरण द्विवचन वियतोः, अधिकरण बहुवचन वियत्सु, बराबर ना गुरुजी, तो हो जाएगा ना। हाँ जी। हाँ, संबोधन एक वचन हे वियत अथवा हे वियत, संबोधन द्विवचन हे वियति, संबोधन द्विवचन बहुवचन हे वियंती। ओके, धन्यवाद। चलिए, उसके बाद एक शब्द है मरुत। ये मरुत शब्द का ये पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है पवन, वायु अथवा देव। ये तीनों अर्थ इसका होता है। बोले A9। जी प्रणाम सर। हाँ जी। जी, कर्ता एक वचन मरुत, मरुद दोनों, कर्ता द्विवचन मरुतो, कर्ता बहुवचन मरुतः, कर्म एक वचन मरुतम, कर्म द्विवचन मरुतो, कर्म बहुवचन मरुतः, करण एक वचन मरुता, करण द्विवचन मरुद्भ्याम, करण बहुवचन मरुद्भि, संप्रदान एक वचन मरुते, संप्रदान द्विवचन मरुद्भ्याम, संप्रदान बहुवचन मरुद्भ्यः, अपादान एक वचन मरुतः, अपादान द्विवचन मरुद्भ्याम, अपादान बहुवचन मरुद्भ्यः, संबंधक एक वचन मरुतः, संबंधक द्विवचन मरुतोः, संबंधक बहुवचन मरुताम, अधिकरण एक वचन मरुति, अधिकरण द्विवचन मरुतोः, अधिकरण बहुवचन मरुत्सु, संबोधन हे मरुद, संबोधन द्विवचन हे मरुतो, संबोधन बहुवचन मरुतः, हे मरुतः। ओके, धन्यवाद। चलिए, उसके बाद एक शब्द है यहाँ पर सरित, और सरित शब्द स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है नदी। ये भी युद्ध की तरह चलेगा। बाकी का यहाँ पर आगे देख लेते कौन कौन से शब्द है। एक हरित शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है दिशा। निस्वन अकारांत पुल्लिंग नहीं है, ये अकारांत नाम है, विशेषण नाम है। कैसे नाम है वो? विशेषण, जिसका अर्थ होता है आवाज रहित। उसके बाद यहाँ पर है भंड, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ये विच्छेद अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जिसका अर्थ होता है बर्तन। मरण, जिसका अर्थ होता है कि मृत्यु। वर्षा, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इसका रूप किसकी तरह चलेगा? वर्षा की रूप माला। माला, सही है, जिसका अर्थ होता है वर्षा ऋतु। वित्त, अकारांत नपुंसकलिंग नाम है जिसका अर्थ होता है धन, वित्त। क्या इसका रूप किसके तरह से चलेगा? नहीं, कमलम, कमल। उसके बाद है विरक्त, विरक्त शब्द जिसका अर्थ होता है राग रहित या तो वैरागी, ऐसे अर्थ होता है। ये क्या है? विशेषण है। उसके बाद है यहाँ पर सूर, सूर शब्द का अर्थ यहाँ पर ये पुल्लिंग है जिसका अर्थ होता है सूरवीर। उसके बाद यहाँ पर शब्द देखेंगे अनुरूप। कौन सा शब्द है? अनुरूप, ये विशेषण नाम है जिसका अर्थ होता है समान। फिर आतप, जिसका अर्थ होता है धूप। उदार, विशेषण नाम है जिसका अर्थ होता है उदार।
कुंभकार पुल्लिंग शब्द है, अकारंत पुल्लिंग शब्द, जिसका अर्थ होता है कुम्हार। कांत, ये कांत नहीं, इसको चेंज कर देना है। क्या करना है? क्लांत। क्या करना है? क्लांत। कांत नहीं, क के साथ ल जोड़ना है, कांत शब्द नहीं, क्योंकि कांत शब्द का अर्थ अलग होता है। यार क्लांत कर देना है। क्लांत शब्द का अर्थ होता है थका हुआ। क्लांत शब्द अर्थ थका हुआ। उसके बाद है छाया, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, और छाया शब्द का अर्थ होता है छाया। निस्पृह अर्थात स्पृहा रहित। स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा, जिसमें इच्छा हो वह स्पृहा वाले अर्थात इच्छा वाले। निस्पृहा अर्थात निकल चुका है स्पृहा जिसमें से, उसे क्या कहा जाता है? निस्पृह। और निस्पृह शब्द का अर्थ होता है स्पृहा रहित। फिर दंतच्छद, दंत का अर्थ क्या होता है? दंत का अर्थ होता है दांत, और उसका छद, छद का मतलब ढांकने वाला। तो दांत को ढांकने वाला कौन है? होठ। अर्थात दंतच्छद का अर्थ क्या होता है? होठ। ये शब्द है। बाकी कुछ यहाँ पर धातुएं हैं, इन धातु को यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग वाक्यानुवाद करेंगे। वाक्यानुवाद बना कर लाइएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग यहाँ पर वाक्यानुवाद करेंगे। नमो नमो, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। गुरुजी नमो नमः।